क्वेश्चन है, इसको हम थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से करेंगे और इसमें थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से जो 4 ओम का रेजिस्टर है उसमें क्या निकालेंगे, क्या निकालना है, करंट निकालना है। इसका मतलब जो 4 ओम का रेजिस्टर है वो क्या है, RL लोड रेजिस्टर, ठीक है। और इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा होगा, IL लोड करंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें VTH निकालते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टर है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और लोड रेजिस्टर को रिमूव करने के बाद हम KVL वगैरह अप्लाई करके क्या निकालेंगे, VTH निकाल लेंगे। पहले करंट निकालेंगे और फिर VTH निकालेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे RL को, ठीक है। तो RL को रिमूव करके हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे पहले। RL को रिमूव कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, VTH और साइन लगा दिया प्लस माइनस, मतलब प्लस टर्मिनल VTH थेवेनिन वोल्टेज का और माइनस टर्मिनल थेवेनिन वोल्टेज का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें दिख रहा है हमें क्या करना है, हमें ये VTH निकालना है। हाँ, तो उसके लिए हमें करंट चाहिए, जो वोल्टेज निकालना है। तो हमें ये एक क्लोज टाइप का लूप दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस लूप में करंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद VTH निकालेंगे। करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास एक सोर्स है, इस सोर्स की वजह से करंट फ्लो करेगा, तो इस सोर्स से हमने एक करंट निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारे रेजिस्टर प्रेजेंट है उन रेजिस्टर के अक्रॉस हम साइन मेंशन कर देंगे, ठीक है। साइन मेंशन करने के लिए हमने क्या करा, हमने ये किया कि जो जहां पे करंट एंटर कर रहा है उसको प्लस साइन, जहां से बाहर निकल रहा है उसको माइनस। सिमिलरली यहाँ एंटर कर रहे प्लस साइन, यहाँ बाहर निकल रहा माइनस। अब हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज आएगी, करंट है, रेजिस्टर है, V IR वोल्टेज आएगी, यहाँ पे वोल्टेज आएगी। तो अब हम ये क्लोज्ड सर्किट है, तो क्लोज्ड सर्किट अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट में KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लूप में अप्लाई कर देंगे KVL इन लूप 1, ठीक है। KVL अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे क्या दिखा, माइनस साइन, वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट की, -10, ऊपर गए +1 इंटू कितना करंट है, 1 इंटू I, 1 इंटू 1 रेजिस्टर है, I करंट है, V IR होता है, +1 इंटू I +2 इंटू I इज इक्वल्स टू 0। I क्या हो गया मेरा 10/3, ठीक है। I क्या हो गया मेरा 3.67 एम्पियर, ठीक है। अब करंट आ गया मेरा इस सर्किट में, अब मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट पता है। पहली चीज तो ये हम ये देखेंगे, जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था मैंने इसी सर्किट में ही फ्लो करा दिया, यहाँ कुछ नहीं भेजा, क्या यहाँ करंट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है, ओपन पाथ है। जब ओपन पाथ है तो करंट वहां नहीं जाएगा। ये जैसे हमने कोई स्विच बोर्ड है हमारा, या पीछे से सप्लाई आ रही है, हमने बैटरी लगा दी, बैटरी से पंखा कनेक्ट कर दिया, बीच में तार ब्रेक हो गया, क्या करंट जाता है, क्या पंखा चलता है, तो वही केस हो गया ये। यहाँ पे हमने क्योंकि ओपन कर दिया है, तो ओपन कर दिया तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना होगा, कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, 0। इसमें करंट कितना होगा, 0। जो करंट इस सोर्स से निकलेगा वो यहाँ पे इसी सर्किट में वापस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें KVL लगा सकती हूँ, मेरे पे I आ गया है, रेजिस्टर की वैल्यू पता है, यहाँ करंट पता है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, अप्लाई कर लिया KVL लूप 2 में, ठीक है। यहां से चलना स्टार्ट हुई, -VTH, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू 3 आएगा ना, तो 0 इंटू 3 क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, फिर मैं आई प्लस का साइन है, प्लस 2 इंटू I,
2 इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो VTH क्या आ गया मेरा यहाँ से 2 इंटू आई, आई क्या है मेरा 3.67। तो VTH अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गया मेरा, लगभग 6.67 वोल्ट। ठीक है, इस हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज आ गया, थेवेनिन वोल्टेज आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगी, जो भी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है उसको शॉर्ट कर दूंगी, करंट सोर्सेस अगर है तो ओपन कर दूंगी। अब इस सर्किट में खाली वोल्टेज सोर्स है, तो बस वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सेकंड मेरा क्या है, सेकंड मुझे क्या करना है, RTH। RTH के लिए क्या किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो उसको मैं क्या कर दूंगी, ओपन कर दूंगी और फिर से ये वाला सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। 10 वोल्ट को क्या करेंगे, शॉर्ट। उसके बाद क्या आया, 1 ओम का रजिस्टर, फिर 2 ओम का रजिस्टर, उसके बाद 3 ओम का रजिस्टर, और ये क्या है मेरा, ओपन है ऑलरेडी। ये ओपन किया था स्टार्टिंग में, इसको ओपन ही रखना है। 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। और इस सर्किट में क्या फाइंड आउट कर लिया मैंने, RTH थेवेनिन रेजिस्टर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को ये देखना है ये रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। तो ये पहले मैं इन दोनों रेजिस्टर को चेक करूंगी कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में। उसके लिए मैंने क्या किया, ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये और ये पॉइंट मार्क कर लिया। मैंने चेक किया क्या इस रेजिस्टर का दोनों पॉइंट इससे मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो दोनों पैरेलल में है, अदरवाइज सीरीज में। मिला, ये चेक किया, यहाँ से गई है, यहाँ से मिल रहा है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से गए और यहाँ आ गए, ये भी मिल रहा है, इसका मतलब दोनों किस में है, पैरेलल में, क्योंकि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं तो किस में है, पैरेलल में। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टर किस में है, पैरेलल में। पैरेलल के केस में रेजिस्टर क्या आ जाएगा मेरा, 2 into 1 R1 plus R1 R2 upon R1 plus R2, क्या आ गया मेरा 2 upon 3 ओम। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया सर्किट में, ये आ गया 2 upon 3 का रेजिस्टर, और मेरे पास क्या प्रेजेंट है, 3 ओम का। अब मैं चेक करूंगी अगेन कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में। अब ये देखा मैंने, यहाँ पॉइंट मार्क कर दिए और यहाँ पॉइंट मार्क कर दिए, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चली, मिल रहे हैं एक दूसरे से, हाँ मिल पा रहे हैं, मिल रहे हैं। यहाँ से चली मैं, क्या ये पॉइंट इसके साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ ओपन पाथ है। तो ये दोनों किस में हो गए मेरे, सीरीज में हो गए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट RTH मेरा क्या हो जाएगा, 2 upon 3 plus 3, 11 upon 3 ओम। ठीक है, अब मेरे पे RTH आ गया और क्या आ गया, VTH आ गया। ठीक है, VTH को मैं ये भी लिख सकती हूँ 2 into 10/3, 20 upon 3, ये भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्या है, करंट निकालना है मुझे सर्किट में, लोड रेजिस्टर 4 ओम के अक्रॉस। तो IL मेरा क्या आ जाएगा, IL मेरा होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH मुझे पता है, VTH क्या है 20 अपॉन 3, RTH क्या है 11 अपॉन 3, लोड रेजिस्टर क्या है 4 ओम, 4 का है ना, 4, 20 अपॉन 3 क्या आ गया मेरा, IL क्या आ गया, IL क्या हो गया 20 अपॉन 23 आ गया लोड करंट। तो ये सिंपल स्टेप फॉलो करके हम थेवेनिन के थ्रू लोड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टर RL के अक्रॉस। ठीक है।